देखा था भैया अपनी जान देवी यही बैठी है। देखा था डोला पर से उतरी है, सजी बजी कौन तरह बैठे डेबिया में सेंदूर न रहेगा हो नवा लाली लिपस्टिक की दुकान पर लाली लिपस्टिक बची हुई तना छोपे बैठी है। देखा था साड़ी कौन तांग पहने हम कौन तांग पहने हमारी जिंदगी बीती जाता आई जी या यही के चक्कर में मरा था ये सारा जौन कुछ आवा था यही के देखा था कौन था पहने बैठे हम कौन तरह बड़ी गई था। और ये आगे हमारे सज्जन पंडित जी जी कैसे आई यहाँ मेरे बनी बैठी है जौन सेंदूर वंदूर लगाए तमान्ना अढ़ाई एक पहुंच डावा रंडियो ये सब मंगल संगल सूत तूर के भावा सब बाहे कमीनी के चक्कर में तो सिंगार करता उनका हम तोप ये नसी हाथ नीचे कमीनी कुतिया कहेगी ऐसा कहते हैं तुझे शर्म नहीं आती बेहूदी कहेगी जिसी थाली में खाती है उसी में सुरा करती है बेशरम कहेगी का लेके पूजो तू सुहागन नहीं आज विधवा हुई सुहागन नहीं तू सुहागन नहीं आज विधवा हुई अब हुकूमत यहाँ चलेगी नहीं जा चली जा यहाँ से अरे पापनी अब किसी की यहाँ पर चलेगी नहीं। धम्मी से हराम जाती
खड़ी इस दम इसी हराम जाति को मजा भरपूर अबू इसको चखाऊं काली नागिन को। इसको मिलेगी काली नागिन को। और यही अब मजा इसको मिलेगी काली नागिन को। दही छिड़के मांस कुत्तों को खिलाता और उठाया हाथ ये देखो मेरी रत्ना सुहागन लगा वो देर नहीं लगाओ पैर नहीं लगाओ पैर नहीं एक गड्ढा तैयार करो सभी के सामने जिंदा जमीन में इसको बढ़ना हमारी आरज़ू राजन जी सभी का करो।
इसने किया अपना गुनाह करे, गौतम का मुँह देखिए जीवन उद्धार करो। गौतम का मुँह देखिए जीवन उद्धार करो। हमारी राह है, मैं इसको ना छोड़िए। हमारी राह है, हमारी राह है, मैं इसको नहीं छोड़िए। अभी इसका बयान मिनटों में खत्म कीजिए। अभी तो ना सजा तुम्हार खड़िया चली जा, तुम्हारे खातिर तो मरी जात का मुड़े भाई के चली जाए। महाराज मेरी मैया की बात भैया न काटी जा। मेरी मैया की बात भैया न काटी जाए। मुझे मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं मैया ये टांगी। लेकिन पिता मैंने तो हुक्म दे दिया कि इसे जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाए। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहो पिताजी। पिछवा सामने आओ। देखा आज भी मेरे बच्चों के अंदर तेरे लिए हमदर्दी है। तूने मेरे बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज भी तेरी जान बचा रहा। लेकिन बेटा मैंने तो हुक्म दे चुका हूं। रणवीर प्रताप इसे धक्के मारकर उड़ीसा राज से बाहर कर दिया जाए। अगर ये उड़ीसा राज की तरफ कदम बढ़ाती है तो तोप से उड़वा दो। महाराज मुझे धक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। क्योंकि जिसे अपने कोख से जन्म दिया वही बेटा मुझे मारना चाहता है, और जिसे हमेशा मारने की कोशिश की वही बेटा मेरी जान की भीख मांग रहा है। मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी। ऐसो आराम पा करके सब कुछ मैं भूल बैठी थी। मैं चली जाऊंगी महाराज। और कुपिता ये लड़की कौन है जो ये छुप छुप कर खड़ी हो रही है? पिताजी ये लड़की कोई और नहीं है बल्कि ये ज्वाला जादूगर की बेटी है। क्या? हाँ पिताजी। ज्वाला जादूगर की बेटी? हाँ पिताजी। ये तुम लोगों के साथ कैसे आई? पिताजी इसी के द्वारा मैं दवा लेने गया था, मेरी
जान जो बची है पिताजी इसी के द्वारा बची है और मैं इससे प्रेम करता हूँ पिताजी। क्या इसके परिवार का कोई नहीं था? नहीं पिताजी, इसके पिताजी थे लेकिन इनके पिताजी वो मार दिए गए हैं। क्या ज्वाला जादूगर मारा गया? प्रिय यहाँ आओ। प्रिय, ये ज्वाला जादूगर की बेटी है। ये लड़की अनाथ है, इसका सहारा देने वाला कोई नहीं है। अगर तुम्हें इतराज न हो तो मैं बड़ी बेटी गोविंदा के साथ इसकी शादी रचा दूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? गोविंदा की शादी नहीं, लोग क्या कहेंगे कि गौतम की मां नहीं है इसलिए गौतम द्वारा पढ़ाया। पहले आप शादी गौतम की रचाइए, फिर बाद में गोविंदा की शादी के बारे में देखा जाएगा। वाह प्रिय, तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी ममता है। इसकी आप चाहे भी चिंता करें, गौतम के लिए मेरे दिल में वो ममता है, वो प्यार है, मैं आज की बात दूंगी ताकि गौतम कभी अपने दिल में ये नहीं सोच पाएगा कि मेरी माँ नहीं इसलिए मुझे माँ का प्यार नहीं मिल रहा। ऐसा कभी मैं होने नहीं दूंगी। गोविंदा से कई गुना प्यार में गौतम को दूंगी। बेटी गौतम, पिताजी ये ज्वाला जादूगर की बेटी है। हाँ पिताजी। इसका विवाह इसकी शादी तुम्हारी साथ रचा दूं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं पिताजी, ये मेरी भाभी है और बड़ी भाभी माँ के समान होती है पिताजी। वाह बेटी वाह, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। रणवीर प्रताप सिंह, बेटे गोविंदा वह ज्वाला जादूगर की बेटी के साथ इन दोनों का मैरिज कर दो। बेटा गौतम, समझो बेटा, तुम्हारी माँ मौजूद नहीं है। हाँ। लेकिन जब तुम्हारी माँ को राजमहल लाया था तो वचन दिया था कि तुम्हारी कोख से जो संतान जन्म लेगा मैं उसे ताज और तख्त का मालिक बनाऊंगा। आज मैं अपना कर्ज उतारना चाहता हूं क्योंकि अब ये राज मुझसे नहीं चलाया जा रहा, अब हमें आराम की जरूरत है। नहीं और बेटा आज तुम्हें मैं यहाँ का शहंशाह बना रहा हूं, तुम प्रजा का ख्याल रखना। पिताजी, आज आपने अपना फर्ज तो पूरा कर दिया, लेकिन मैं भी अपना फर्ज पूरा करूंगा। वो क्या? जरूर। भैया सामने आओ, इधर आओ। भैया, ये मेरे सर का ताज आज मैं तुम्हारे सर पर रख रहा हूँ और मेरे सर पर शोभा नहीं देता भैया। ओ तिरंगा शान से लहरा